चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज जीएस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप प्रत्येक दिन एक सेट लगा रहे हैं ना, तो तैयारी समझ लीजिए कि काफी अच्छा आपका चल रहा है। ठीक है, पढ़े हुए तो बहुत सारे चीज रहते हैं, जैसे कोई प्यारे मित्र हमारे 16, 17, 18, 19, 20, 21 से ही अगर तैयारी में लगे हुए हैं, फिर भी जब उनको अगर बीच में गैप मिल जाता है तो सेट बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए आप अगर हमारी बातों को अगर माने तो सिर्फ रिजल्ट इतना ही निकलेगा कि कम से कम अपने जीवन में अगर सक्सेस पाना है तो कम से कम एक सेट डेली लगाएं, और सेट भी हम उस दिशा की ओर लगाएं कि जैसे कि जो हमारे एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल जैसे कि सभी एनटीपीसी का एग्जाम, बिहार पुलिस के एग्जाम फिलहाल अभी पड़े हैं, बीएसएससी और ग्रुप डी का एग्जाम अभी होना बाकी है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव करके हमारे द्वारा लगातार सेट इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि 2018 के ग्रुप डी का सेट लेकर के हम आए हैं, तो कभी भी एसएससी का सेट लेकर के आएंगे। तो आप जीवन में अवश्य एक बात इतना ठानिए कि अगर सपना अपना पूरा करना है तो कम से कम सेट हमें डेली लगाना होगा। तो देखिए, आज हम जो ग्रुप डी के सेट इसमें लगाने वाले हैं। देखिए, ये जो एग्जाम जो पड़ा प्यारे मित्रों, 19/9/2018 को पड़ा, फर्स्ट शिफ्ट का ये हमारा प्रश्न एकदम हूबहू आपके जो एग्जाम पढ़े हैं उसी के प्रश्न एकदम लाए गए हैं, कहीं से चोरी करके नहीं। क्योंकि प्रीवियस साल बात यहाँ ये होती है कि कुछ टीचरों के द्वारा ऐसा किया जाता है कि खुद से क्वेश्चन टाइप करके लाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न, आसान प्रश्न होते हैं, उसमें बच्चों को फुसला देने के लिए वो काम ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा काम हमें नहीं करना है। जो प्रीवियस साल का सेट है, पहले उस सेट पे ही पकड़ बनाना है। और इसमें जो प्रीवियस साल का सेट लगाएंगे, इसमें सिर्फ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना है उसमें से शामिल क्या होंगे, करंट अफेयर के ही प्रश्न है ना। करंट अफेयर के प्रश्न छोड़ दिए जाएंगे, मैथ, रीजनिंग और कुछ साइंस के प्रश्न तो फिक्स रहेंगे ना हमारे लिए, क्योंकि मैथ में भी अलग अलग टाइप्स के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इसलिए प्रीवियस सेट पे ज्यादा आप ध्यान दीजिए। और आइए, और इसीलिए हम प्रीवियस सेट लेकर के आए हैं। देखिए कहा क्या जा रहा है, दो व्यक्ति है, एक कुलदीप है, एक आग्रकर है, जो कि अलग अलग काम करते हुए 8 घंटे और 12 घंटे में खेत की लगी फसल को काट देता है। ठीक है, मतलब एक है जो कुलदीप है, ठीक है, एक है जो कुलदीप है और एक है जो आग्रकर है, जो ये 8 घंटा में काट देता है, ये 12 घंटा में काट देता है। वे एक घंटे कार्य करने की अवधि के वैकल्पिक रूप से चलते हैं। मतलब पहले 1 घंटे कुलदीप जाके काम करेंगे, फिर उसके बाद अगले 1 घंटे के बाद काम कौन करेगा, आग्रकर करेगा। बारी बारी से काम करता है, और 9 बजे काम शुरू हो जाता है। तो काम है जो कितने बजे समाप्त होगा। देखिए ऐसे आसान प्रश्न में हम क्या करते हैं, 8-12 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि उसके बाद देखिए कि टोटल काम कितने हैं, 24। अगर दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो 5 काम करेंगे, अर्थात 5 चौके 20। 4 घंटे जो है वो दोनों मिलके करेंगे, अर्थात दोनों मिलके करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया। ये अलग पहले निकालिए, यहाँ देखिए इसको काटिए पहले, 5 चौके 20, क्या बचा, 4 बचा। तो 4 घंटे में 20 काम निपट गया। शेष कितने काम बाकी है, शेष कितने काम बाकी है, तो शेष 4 काम बाकी है ना। अब इस 4 काम में पहले आके कौन करेगा, 3 करेगा, तो 4 में 3 घटा दीजिए, तो 1 बचा। एक काम को कौन करेंगे, 2 करेंगे, तो 1/2, अर्थात इसको आधे घंटे और लगेगा। तो ये दोनों मिलके देखिए 4 घंटा साथ में कर रहा था, तो इसीलिए 4 दूना 8 हो गया। फिर एक काम अकेले गया और कुलदीप किया, तो 8 और 1 9 हो गया, और इधर आधा, अर्थात 9.5 घंटे उसे और लगेंगे। काम देखिए कितने बजे शुरू कर रहा, 9 बजे शुरू कर रहा, तो 9 बजे शुरू कर रहा, 9.5 घंटा उस काम में और लगना है। तो 9 कितना हो गया, 18 बजे, 18:30 बजे, 18:30 बजे। अब देखिए इसमें 18:30 तो देगा नहीं, तो 12 6 18, क्योंकि 18 घंटा, 18वां घंटा तो 6 बजे होता है, इसीलिए 6:30 बजे जाके, 6:30 बजे जाकर के काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन इसका 4 दिया। तो पहला का क्या हो गया प्यारे मित्रों, 4 हो गया। ठीक है, अब आगे चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, 10 साइन पर पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस पर पावर 4 अल्फा बराबर 6। पूछा क्या, 27 कौशिक 6 अल्फा प्लस 8 6 अल्फा का इतना का इसका मान पूछ रहा है।
देखिए प्यारे मित्रों, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कुछ मैथ के प्रश्न या कुछ भी जीके के प्रश्न जो आपको अटेंडम उस समय एग्जाम में लगे कि ई हमारा समय काफी लंबा लेने वाला है, तो आप उस प्रश्न को छोड़ देने में ही भलाई है, ना कि 5 मिनट 4 मिनट उस प्रश्न में समय बिताएं और वो प्रश्न हमसे बने ही ना, तो वो हमारा समय भी चला जाएगा और प्रश्न भी चला जाएगा। इसलिए बुद्धिमत्ता इसमें कहती है कि उस प्रश्न को छोड़ दिया जाए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम अल्फा का मान 45 डिग्री रख के इसमें सॉल्यूशन करेंगे ना, तो 6 से लगभग ज्यादा आएगा। आप इसको बना करके देख सकते हैं, अगर अल्फा के जगह 45 डिग्री रखेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे इतना का, तो ये 6 से ज्यादा आएगा। उसी प्रकार अगर इस तरफ भी अल्फा का मान अगर 45 डिग्री रखेंगे तो 250 से ज्यादा आएगा सॉल्यूशन करने के बाद। हम सॉल्यूशन करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसमें 250 आंसर लगाएं। आप अगर नहीं ऐसा लग रहा कि अगर हम गलत बोल रहे हैं, तो आप अभी वीडियो को रोक दीजिए और उसमें सभी जगह अल्फा के मान 45 डिग्री रखिए। यहाँ 6 से ज्यादा आएगा, इसमें भी रखिएगा तो 250 से ज्यादा आएगा, क्योंकि हम रख चुके हैं। लेकिन आपके इंपॉर्टेंट समय बर्बाद ना हो सेट के समय, इसलिए इसको हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप मान रख करके बना दीजिए। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि लगे कि लंबा समय लेने वाला, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इसमें 45 रखिए, आ जाएगा। चलिए आइए 3 नंबर प्रश्न आते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है जो कि नहीं पूछेगा। 2017 में मणिपुर में विधानसभा के चुनाव पार्टी में सर्वाधिक सीट लाई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इस प्रश्न से क्या हमें पता चल रहा कि अगर एग्जाम हमारा 2025 के लास्ट में हुआ और जैसे अभी बिहार में चुनाव है तो किसका कितना सीट आएगा, ये चीज पढ़ लो। जैसे अभी इसके पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, वहां पर कितना सीट कौन लाया, ये पढ़ लो। क्योंकि करंट अफेयर उस साल मतलब 12 महीने पहले, एग्जाम जब भी डेट घोषित हो उसे 12 महीने पहले का करंट अफेयर पढ़ लीजिए और आपके ऐसे प्रश्न तो अवश्य फायदे करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न को भूल जाइए उसको, लेकिन इस प्रश्न को देखने से हमें पता क्या चला कि 12 महीने पहले का प्रश्न हमें देखना। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित होता है, जैसे एक मेल और दूसरा फीमेल, ये अलग अलग लैंगिक प्रजनन समझ रहे हो ना, जिसमें 2 प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं, नर एवं मादा। तो उस प्रजनन में जब कोशिका संयोजित होता है तो वो क्या कहलाता है, युग्मनज। जब दोनों की कोशिका अर्थात शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, युग्मनज। और मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, मिलने की क्रिया को निषेचन, और उसे युग्मनज। आइए 5 नंबर प्रश्न आइए। एप्पल ने आईपैड मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था 2010। इस प्रश्न में कुछ दम है क्योंकि एग्जाम 18 में हुआ है और ये 2010 का पूछा गया। ठीक है, थोड़ा सा इस चीजों को भी इसको ध्यान रख लिया जाए कि आईपैड है जो एप्पल 2010 में लॉन्च। आगे अगले प्रश्न आइए, क्या कह रहा, प्रायः खबरों में रहने वाली आन सान सू का संबंध म्यांमार से। नाम आप सुने होंगे, आन सान सू, ऐसे भी लग रहा म्यांमार से ही है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा धातु अपने आसपास के उपस्थित नमी एसिड द्वारा प्रभावित होता है, उसको क्या कहते हैं, संक्षारण। जैसे कोई धातु, इसमें एग्जांपल ले लीजिए लोहा का एक छड़ जो कि पानी या वाष्प के मात्रा के कारण इसमें जंग लग जाता है, तो जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। नमी और एसिड के कारण वो लोहा जंग लगता है, उसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संक्षारण कहते हैं। Fe। ठीक है, एग्जाम्पल भी है। 8 नंबर प्रश्न आइए, करा निम्नलिखित कथन और निष्कर्ष पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से निष्कर्षीय तारीखी रूप से कौन कथन अनुसरण करता। इसको पढ़िए और कथन निष्कर्ष का सॉल्यूशन कीजिए। कथन निष्कर्ष को देखिए और बनाइए। देखिए इसमें क्या पता चलेगा, प्रश्न क्या पूछ रहा, प्रश्न पूछ रहा प्यारे बच्चों कि सभी मोबाइल ब्रांडों में सैमसंग की बिक्री अधिक है, मतलब जो सैमसंग का मोबाइल है उसका बिक्री क्या है, ज्यादा है। निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा, इसको देखिए, कह रहा अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर प्रचलित है। हाँ एकदम है, और भी प्रचलित हो सकते हैं दूसरा का, कोई अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं है, ये गलत बात है। इस कथन में हमको ऐसा नहीं कहा गया। सभी मोबाइल ब्रांडों में सैमसंग की बिक्री ज्यादा है,
भाई सैमसंग ज्यादा बिक रहा है, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अन्य मोबाइल का ब्रांड मार्केट शेयर प्रचलित नहीं है, और उसका भी प्रचलित हो सकता है। इसीलिए पहला निष्कर्षण हाँ होगा और इसका दूसरा गलत होगा, इसीलिए इसका आंसर 4 लिया। इसका आंसर क्या लिया? 4। ठीक है, आ जाइए 9 नंबर प्रश्न। आइए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन से दिन होंगे? इसका मंगलवार कैलेंडर का प्रश्न है। आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, अवश्य ही दिन कौन सा निकलेगा? मंगलवार ही निकलेगा। जिसमें आपको कोड ध्यान रखना होता है वो अवश्य आप कोड को ध्यान में रखिए। अगर कैलेंडर से संबंधित कोई भी इशू है तो उसका हम एक वीडियो बना करके दिए, आप वहां से जा करके उसको क्या कर लीजिए, देखिए। अगला आइए, बल और विस्थापन का गुणनफल। बल और विस्थापन का गुणनफल W बराबर क्या होता है? Fs। W बराबर Fs, जो कि बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, तो यही है ना, बल गुना विस्थापन बराबर कार्य। P बराबर संवेग बराबर mv होता है। त्वरण A बराबर v माइनस u बटा t होता है। W बराबर Fs होता है। अगर यही कोण दे देता तो W बराबर Fs cos थीटा होता। भार को तो हम W से ज्ञात करते ही, और W बराबर mg होता है। ठीक है, तो ये सब सूत्र आपको क्या कीजिए, अवश्य ध्यान रखिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें अगला पद ज्ञात करने कह रहा हूं, फटाक से सोचिए। 3 के बाद 9, मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, बी 2 के बाद EF 6 और 10, 4 4 बढ़ रहा, तो 10 4 14, तो 14 में n आता है 81n, जो कि देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन 81n, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए 12 में आइए, निम्नलिखित क्या पूछा जा रहा? निम्नलिखित में धातु में कौन कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता? अर्थात तो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है। कमरे की ताप पर कौन से धातु, धातु है जो, धातु फोकस करना है, धातु, तो वह पारा होगा। अगर वही चीज अधातु होता तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु ब्रोमीन होता। क्या होता? ब्रोमीन होता। लेकिन यहाँ धातु पूछा इसीलिए पारा होगा। 13 नंबर में आइए, अनुशब्द। अनुशब्द किसने प्रतिपादन किया था? डेमोक्रिटस। कौन किया था? डेमोक्रिटस किए थे। ठीक है, अणु की खोज, जबकि परमाणु की खोज 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन करता है, जॉन डाल्टन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। 14 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा? कह रहा उस पद का चयन करें, जैसे कलाई घड़ी, कलाई घड़ी में पहनी जाती है, अंगुली अंगूठी में पहनी जाती है, अंगुली में कलाई में घड़ी पहना जाता है, कलाई में घड़ी पहना जाता है, तो अंगुली में क्या पहना जाएगा? अंगूठी। चलिए 15 नंबर प्रश्न आइए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 भी थोड़ा लॉन्ग ही जाएंगे। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण यह देखिए दे ले, और इसमें से मान निकालना है 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे, शून्यांकों का योग हम क्या जानते हैं, शून्यांकों का योग हम क्या जानते हैं, और शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग हम जानते हैं b बटा a, और शून्यांकों का गुणनफल जानते हैं c बटा a। तो पहले b बटा a निकाल लीजिए, तो b बटा a, तो b के मान कितना है? -4 प्लस √5, अब बटा a का मान है 5 प्लस √2। या डायरेक्ट उस पे ही, नहीं तो रखिए, देखिए 2 इंटू शून्यांकों का गुणनफल -c बटा a, और शून्यांकों का गुणनफल b बटा a। 2 इंटू -c बटा a, गुना a ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, -2c बटा b, इस पर रख दीजिए, मान उसका आ जाएगा। तो -2c के मान कितना जानते हैं? 8 प्लस 2√5, और बटा b है, तो b का मान क्या जानते हैं? 4 प्लस √5। अब देखिए, तो इसको गुना कर दीजिए, या -2 गुना, और नीचे भी ये माइनस में ही होगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 2। अब यहाँ से इसमें से देखिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 4 दूना 8 प्लस √5 बचेगा, और नीचे 4 प्लस √5 बचेगा। अब इससे ई कट गया, तो 2 दूना 4 बच गया, 2 दूना 4 बच गया, तो 15 का क्या हो गया?
15 का है। 16 नंबर में आइए। 16 नंबर इनकरेक्ट, देखिए प्रश्न गलत है, ठीक है, 16 गलत है, 17 भी गलत है। देख लीजिए, दो दो प्रश्न है जो लगातार गलत दिया गया, बोर्ड इसको गलत मान। अब आइए 18 नंबर प्रश्न आइए। इसमें क्या कह रहा कि कितने इसमें कौन सी आकृति में ये निहित होगा, निहित होगा। तो देखिए ई वाला जो बॉर्डर है ऐसे बबुआ यहाँ मौजूद है, ई जो है त्रिभुज, यह देखिए यहाँ भी मौजूद है, ई कहीं नहीं और ये भी कहीं नहीं है, अर्थात ए और बी इसमें निहित है। इस चित्र में ए और बी क्या है, निहित है। अब आ जाइए जालियांवाला बाग, क्या प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए अगले प्रश्न क्या करा, हिमांशु ने एक टी शर्ट खरीदा और अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य उसका 100 था, तो 20% छूट पर अर्थात 80%, लेकिन पूरे, परंतु वह अंकित मूल्य पर बेच दिया, मतलब 100 में बेच दिया, तो अंतर कितना के 20 के, कितना लाभ होगा, तो लिया था कितना में 80 में, परसेंटेज के लिए 100, 20 चौके 80, 25 चौके 100, कै परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। चलिए यहाँ देख लीजिए एक कंपनी का शेयर यहाँ दिया गया और यहाँ कहा क्या जा रहा, तीसरे खंड में वह 5,000 रुपया खर्च करता, तीसरा खंड मतलब 10, तो 5,000 की तुलना 10 से, तो पांचवा खंड में खर्च वो कितना कर रहा, 20, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 गुना 10, अर्थात वह 10,000 रुपया खर्च करेगा। तो ये रहा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। 21 के बाद 22 आइए, क्या प्रश्न पूछ रहा, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित किया जाता है, दोनों में, उचली सदन अर्थात लोकसभा राज्यसभा दोनों में, ऊपरी और निचली सदन में, अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों में भी करेंगे और अलग अलग भी करेंगे। चलिए यहाँ दिया के शब्द का पार्श्व दर्पण छवि, यहाँ देखिए छोटा कर देते, के आई टी, क्या पूछ रहा, के आई टी, क्या दर्पण के पार्श्व छवि क्या होंगे, तो पार्श्व छवि में ई जो इस तरफ का भाग उधर चला जाएगा, तो ऐसे के आई और टी बनेगा, जो कि ये बी नंबर ऑप्शन में किया, ठीक है। अगले प्रश्न आइए, 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स निम्नलिखित में से सेसिल बी डेमियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसे, ओपरा विनफ्रे का। इसको करंट अफेयर के प्रश्न, मत दिमाग लगाइए। आइए 25 क्या कर रहा, 2000 पुरुष, सॉरी 200 पुरुष इसी काम को 1024 दिन में करता है, अगर उसी काम को 256 दिन में करना है तो कितने पुरुष लगाना होगा, तो दो इसको 4 बार में कटेगा, 256 को 4 से गुना करेंगे 1024, तो 200 गुना 4 करेंगे तो 800, 800 मजदूर लगा दो, काम 256 दिन में निपट जाएगा। 26 में आइए, क्या करा, एम, तो एम हो गया 13, 1 20 को लिखा गया कितना, के एल 11, बाई है ना, तो बाई 25 और आर है तो 18। अब इसको देखिए 11 में क्या किया गया, 3 घटाया गया, इसमें भी 3, 2 घटाया गया, 2 घटाया गया, इसमें भी 2 घटाया गया, और इसमें तो सब में 2 घटाया गया, तो एच 8 होता, 9 होता, 19 होता, 2 घटा दो 6, 7 और 17, तो 6 में निकल जाएगा क्या, एफ जी क्यू, एफ जी क्यू, ठीक है, 2 कम कर दिए गए। 27 नंबर प्रश्न आ जाएंगे। 27 क्या कर रहा, लाइट के पार्श्व दर्पण का प्रतिबिंब चयनित कीजिए, तो लाइट, तो जैसे इस तरफ दर्पण ही लगा है, तो ये जो लाइट है जो उलट जाएगा, तो उलट करके ऑप्शन बी बनेगा, जो कि अच्छा इस तरफ लगाया गया, पार्श्व पूछ रहा है ना, तो इधर लगेगा, तो टी से शुरू होगा, टी एच, और ये जी वाला भाग भी उलट जाएगा, ऐसे लिखाएगा इस तरीके से, ठीक है, और आई और एल इधर हो जाएगा, अर्थात बी नंबर। पार्श्व मतलब दाएं का बाएं और बाएं का दाएं। क्या पूछ रहा है, सभी चट्टान खनिज है, ये देखिए सभी, सभी जो चट्टान है वह खनिज हो गया, सभी खनिज अयस्क है, सभी खनिज अयस्क है, सभी चट्टान अयस्क है, सभी चट्टान अयस्क है, जब अंदर से बाहर जा रहा मतलब सही है, सभी खनिज चट्टान है, सभी खनिज चट्टान है, गलत, अर्थात पहला सही, इसलिए केवल एक निष्कर्ष। चलिए 19 नंबर में आइए, 19 जनवरी 2018 को किसे भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत करंट अफेयर प्रश्न रिलीज, अभी आप देख लीजिए क्या कहा जा रहा है,
लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है। तो ये जो लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसाने वाला जो होता है, तो हंसना समान और सार्वभौमिक क्रिया। हंसने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन स्रावित होता है जो प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करता है। और ये दोनों सही है, क्योंकि लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्प है इसके लिए, एक चिकित्सा हंसाने के लिए। यहाँ देखिए, इसमें करा नो से विभाजित चुनिए, इसमें नो से यहाँ x के जगह हम क्या रख दे जो 9 से विभाजित हो जाएगा। इसको देखिए, 4 7 11, 11 3 14, 14 8 22 और 22 के 9 से भागा तो नहीं कटेगा। इसको कटने के लिए 5 और होना चाहिए, तब अगर ताकि 27 हो जाए तो 9 से कट जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो कितना के कमी है, 5 तक। x के जगह क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 32 में आ जाए, निम्नलिखित में कौन से तत्व मेंडल के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन वर्ग पहला में रखा गया, जिसका गुण क्षारीय धातु के तरह भी है और हैलोजन परिवार के तरह भी है, हैलोजन परिवार के तरह भी है, और अभी तक इसका स्थान फिक्स नहीं हुआ इसका, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश और इसका नामकरण लभवाजे ने किया। निम्नलिखित में कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। जाइलम, जो कि पौधे में जल का परिवहन का कार्य करता है, जल के परिवहन का कार्य करता है कौन, जाइलम। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसमें से विषम चुनिए, कौन विषम है। इसलिए कि सम संख्या ई विषम, ई 25 है जो विषम है, ई विषम, सी नंबर ही होगा आंसर। ठीक है, सी नंबर ही होगा, पकड़ा गया एक ही वो से। 35 में आइए, इसमें अगला आकृति पूछ रहा है। देखिए, पीछे वाला को आगे कर दिया गया, पीछे वाला को आगे कर दिया गया, तो पीछे वाला को प्लस माइनस को आगे कर दो। देखो प्लस माइनस इसमें है, इसमें नहीं, डी में, आंसर डी होगा, ऑप्शन दूसरा। चलिए क्या करा, ललिता एक फैशन बुटीक शुरू करने की योजना बनाती है और शुरुआत में वह 20,000 रुपये के निर्धारित करती है। वो कितना रुपया लगा रहा है, रुपया कितना लगा रहा, 20,000 रुपया। नीचे के तालिका के आधार पर उसके अन्य खर्चों के लिए कितने धनराशि बच गई। मतलब वह 20,000 रुपया लगा दिया इस 70 में, ठीक है। 20,000 रुपया निर्धारित करता है शुरुआती लागत। नीचे दिए तालिका के आधार पर ज्ञात करें कि उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्च के लिए कितने धनराशि बच गए। तो कितना है, देखिए 70% खर्च कर चुका है, तो 20,000 के 30% उसके पास अभी भी जमा है। 3 दूना 6 पर 3 जीरो, अर्थात 6,000 रुपया उसके पास अभी भी जमा है। 36 के बाद 37 में आइए, क्या कह रहा, 10 केजी की वस्तु, अर्थात एम दिया है 10 केजी और इसका भी वेग है जो 5 मीटर प्रति सेकेंड से, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 द्रव्यमान 10 और ये 5 का स्क्वायर, इसको काट दो 5, 5 गुना 5 गुना 5, 125 जूल इसका कार्य होगा। चलिए यहाँ आ जाइए, 38 नंबर प्रश्न। इतना का अंक गणित माध्यम 1 रखा, तो इतना का अंक गणित माध्यम, तो देखिए ऊपर वाला कुल्हे के अंकगणित माध्यम 1 होगा और ये नीचे में के बढ़ रहा है, इसलिए 1/k। हम थोड़ा सा शॉर्ट दिमाग लगाइए, ठीक है। 39 नंबर में आइए, 4500 रुपया के 8% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 4500 रुपया का 8% 3 वर्ष का ये साधारण ब्याज निकाल लीजिए, कट गया, तो ये 45 गुना 8 गुना 3, तो 8 पचे 40 के जीरो, हाथ में 4, 8 चौके 32, 4 36, गुना 3 जीरो, 6 दिया 18, 3 दिया 9, 1080 रुपया उसको ब्याज मिला, 1080 रुपया उसको साधारण ब्याज मिला। अब निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप हमारी सलाह मानिए तो एकक वर्ष का निकाल लीजिए। जैसे 4500 का 8%, तब इसको से 2 जीरो, तो 8 पचे जीरो, 8 पचे 40 के जीरो, हाथ में 4, 8 चौके 32 और 4 36, अर्थात इसको एक वर्ष में 360 रुपया ब्याज मिल गया, तो अगला बार वह 4860 रुपया का लेगा 8%। फिर से इसका निकालिए, तो ये 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, गुना कर लीजिए 8 8 से इसको गुना कीजिए, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4,
8 छक 48 के 8 हाथ में 4 अठी अठी 64 4 64 4 68 के 8 हाथ में 6 8 चौका 32 6 38 और एक अंक के बाद यहाँ ये 0 हो जाएगा, अर्थात उसको दूसरा बार 38 388 रुपया 8 पैसा मिला। यहाँ 0 कुछ नहीं था, जोड़ दीजिए 8 8 8 6 14 8 3 11 के 1, अर्थात अगला बार 5148 कितना का 5148.8 का वह 8% तीसरे वर्ष लगाएगा सुधी। ये 2 जीरो, यहाँ भी 1 जीरो और हो गया। अब इसको कीजिए तो 88 64 के 4 हाथ में 6 64 और 64 हो गया और 64 6 70 के 0 हाथ में 7 800 के 32 7 32 7 9 हाथ में 3 8 का 8 3 11 के 1 हाथ में 1 8 5 40 1 41 और 3 अंक के बाद 1 2 3, अर्थात उसको अगला बार सुधी मिला 411 रुपया 411.904 कितना में 5148.8 0 0 इसको कर दीजिए दशमलव 904 114। अब इसमें 4 0 9 8 17 7 हाथ में 1 8 1 9 1 10 4 1 5 1 6 और 4 1 5 और 5, अर्थात उसको उसके पास पैसा जो हो गया वह पूरा धनराशि 5560 रुपया .704 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम इसको मिटाते हैं, इतना हो गया उसके पास मिश्र धन 3 वर्ष के लिए जब वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाया तो इसमें से अर्थात 5560.704 में 4500 रुपया घटा दो तो उसका ये ब्याज हो गया 40700601, अर्थात 1060.704। और उसके बाद कहीं मिस किए हैं क्या, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ये होगा, क्योंकि यहाँ तो 1080 रुपया तो उसको साधारण ब्याज मिल रहा, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा मिलना चाहिए और काट भी दिए ऊपर से। तो 8 9 8 17 8 1 9 1 10 4 1 5 1 6 4 1 5 और ये 5 55 56, ये ज्यादा ये हो गया। फिर तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज फिर से निकालना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमें फिर से निकालना होगा। आइए फिर से प्रयास करते हैं। जैसे 4500 का 8% पहला वर्ष में परसेंटेज हटा 2020, तो इसको मिला कितना, पहला वर्ष में उसको ब्याज मिल गया 8 5 40 के 0 हाथ में 4 800 के 32 360 और उसमें 4500 फिर जोड़ दो तो हो गया कितना, ये हो गया 0, ये हो गया 6 और ये 5 3 8 4860 रुपया का अगला बार दूसरे वर्ष में वह फिर से 8% पर लगाएगा। तो 1 0 से 1 0 खत्म, अबरी ब्याज उसको कितना मिलेगा बटा 10 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 8 8 64 और 4 68 के 8 हाथ में 6 8 चौका 32 32 6 38, अर्थात उसको अबरी शुद्धि इतना मिला दूसरे वर्ष में। तो अबरी उसका मूलधन कितना हो गया, तो उसका मूलधन हो गया इतना रुपया ई वाला प्लस इसका शुद्धि 8 8 3, तो 8 8 8 6 14 8 3 11 1 12 और ये 52, अबरी 52 48.8 थे वह फिर से 8% देगा। यहाँ दशमलव हटा 100, इसको भी हटा दो 10 8 से गुना कर दो तो 88 64 के 4 हाथ में 6 88 64 6 70 के 0 हाथ में 7 800 के 32 और 7 9 हाथ में 3 8 दूने 16 3 19 के 9 हाथ में 1 और 8 25 40 1 41, अर्थात उसको उसके बाद 3 इतना अभी उसको मिला शुद्धि मिला 4199.904। अब उसको देखिए और उस लगाया था तीसरे वर्ष में इतना रुपया दिया था कितना, तो 0.8 और इस तरफ 8 4 8 4 2 5, तो यहाँ 0 0 4 0 9 8 17 9 8 17 1 18 4 1 5 1 6 4 2 6 और ये 5, अर्थात उसको 56 68 और मूलधन कितना था 4500, इसमें घटा दीजिए ये 407.861 1168 क्या आया उसका चक्रवृद्धि ब्याज देखे कितना आया
3 वर्ष में 1168.704 और साधारण ब्याज कितना आया था 1080। अब ये 407, उसके बाद 8, 16 में से 8 गया 8, तो 88.704, जो कि देखिए 88.70। देखिए आप चक्रवृद्धि ब्याज और भी सूत्र से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस तरीके से निकालना हमें आसान है, इसलिए हम इसी तरीके से निकालते हैं। आप किसी और से भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के साधारण ब्याज घटा के उसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वर्ष बाई वर्ष इसमें घटा दिए। भारतीय मूल के व्यक्ति का पहला संसदीय सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2018 को किया गया था। करंट अफेयर के प्रश्न में इसमें पूछा त्रिभुज कितने, तो गिनो। एक त्रिभुज और एक यानी दूसरा त्रिभुज, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, ठीक है, इस लकीर से, फिर ई लकीर से 3, 1, 4, देखिए ऐसे गिनिए 1, 2, 3, 4, 4 ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए 4 ऐसे हो गया, उसके बाद यहाँ से ऐसे खींचे तो एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला, दो गो, फिर ई लकीरवा हटा के ई लकीरवा खींचे तो एगो एन्ने वाला एगो एन्ने वाला, टोटल क्या त्रिभुज का निर्माण, 8 त्रिभुज, 6 नहीं 8 त्रिभुज। चलिए आज निम्नलिखित में से क्या प्रश्न पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किसमें 5/16 जोड़ देने पर 1 प्राप्त होगा, तो x बराबर 1 माइनस 5/16 घटा दो, x का मान निकल जाएगा 16, 16 5, 16 में से 5 गया 11/16, 11/16 नहीं दे करके 22/32 दिया, तो ऊपरों 2 से गुना कर दो, नीचे 2 से गुना कर दो, 22/32। कंफ्यूज के लिए तो आपको कुछ दे सकते, इसका निकालिए। इस 7 या 21 पेडेसी को कर दीजिए, 1 ही 25 पचोतल से 5 निकल गया, 23 में 5 घट गया 18 और भागा 90 है, तो 18 पचे 90, 5, 22 में 5 घटा दो तो 17 और भागा यानी 119, तो 17 हुआ ना, 22 में 5 गया 17, तो 17 सते 19 से 17 सते 49 का 9 हाथ में 4, 7 4 11, देख लीजिए यहाँ आ गया, फिर 7 आ गया। पीछे से कैलकुलेशन करते आगे की ओर बढ़े। विश्व बैंक का मुख्यालय यूएसए, ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक ट्यूब किसी टंकी को 15 घंटे में, मतलब ए है जो भर सकता है, लेकिन एक रिसाव अर्थात ए भर रहा था और बी खाली कर रहा था, तो उसको 20 घंटे में भरा। तो यहाँ हो गया कितना एलसीएम, 60 ले ले, 15 चौके 60, 20 या 60। अब कह रहा है कि इसको ए रिसाव कितना देर में खाली करेगा, तो दोनों में कितना के अंतर, एक, अर्थात 60 घंटे में उस टंकी को खाली कर देगा, उच्छिद है। 46 में आइए, सीई क्या पूछा जा रहा है, सी है जो ई और एफ का माँ है, तो माँ हो गया ऊपर, एफ का जो विवाह है वह जेड से हुआ था, अर्थात इससे इसका विवाह हुआ, तो सी का जेड से क्या संबंध है, तो सी का जेड, तो जेड के सी कौन हो गई, ये देख नहीं रही यार, इसका बेटा रहे चाहे बेटी रहे, लेकिन बेटा और बेटी के माँ क्या कहलाएंगे, सास कहलाएंगे, तो सास हो गया। दक्षिण एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला और इसकी स्थापना 1983। आ जाइए एकदम फास्ट से आइए बाबू। एक वस्तु में अवतल दर्पण के सामने फोकस एफ और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब पहले कहाँ बनेगा, तब फोकस वाला अनंत पर जाके बनेगा, और वक्रता केंद्र और वक्रते केंद्र के बीच रहेगा, अनंत और वक्रता केंद्र। लेकिन उसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। चलिए 49 में आइए, क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए कह रहा कुछ नींबू लाल है और कुछ चुकंदर नींबू है, साथ ये जो नींबू है जो कुछ क्या है, चुकंदर है, तो कुछ नींबू पुद है। अब ये पुद क्या दिया है, ये तो ऐसे ही पहले गलत है, चुकंदर लाल है, चुकंदर लाल के संबंध में कुछ नहीं है, इसीलिए तो ये दोनों अनुसरण नहीं कर रहा, खुद कुछ शब्द नहीं, ठीक है, इसमें खुद कुछ शब्द नहीं दिया। चलिए एकदम 50% आधा पहुंच चुके हैं। देखिए भाईकम 18 मीडिया प्रो लिमिटेड ने अपने हिंदी मूवी चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स को लॉन्च किया, कब किया, 2016 में। इसको छोड़ो, ये प्रश्न रिपीट नहीं होगा। ये किसका वर्गमूल है, तो इसमें देख लीजिए लास्ट में देखिए ना, 30 का 30 या 900, ये 330 का है, इसका 330 गुना करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
आगे आ जाइए, कह रहा 1 kg की एक वस्तु, द्रव्यमान कितना है, m बराबर 1 kg, ऊंचाई h कितना दिया 30 मीटर, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, तो W बराबर mgh लगा, तो m हो गया 1, g हो गया 10 दे ले, और h हो गया 30, तो 30 दहाई है 300, 30 दहाई है 300 जूल। ठीक है, 52 के बाद 53 में चलिए, 53 में क्या कह रहा, 27 जून 2017 को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला, अब 2017 के झूलन गोस्वामी, चलिए झूला झूलने दीजिए, इसको खत्म कीजिए, वो नहीं पूछेगा। प्रश्न पूछा, एक समबाहु आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात 4:1 है, तो इसमें संख्या, भुजा की संख्या कितनी निकलेगी, 10 निकलेगी। आ जाइए अगले प्रश्न पे, आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए, क्या कहा जा रहा, पैटर्न की तरह दिखाई दे रहा है या किसमें दिखाई दे रहा है, देखो ना, ई लकीर एक के तरफ सटल है, एक दने है सटल ना है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो दोनों तरफ सटल है, ये तो सटले नहीं है, देखो नहीं होगा, देखो इधर भी सटल है इधर भी सटल, और ये देखो ये दोनों को टच नहीं कर रहा था, इसलिए ये नहीं होगा, सी वाला, और सी वाला ऑप्शन तीसरा में दिया, इसलिए आंसर 3 हो जाएगा। 56 नंबर में आइए, क्या कह रहा, कितने वृत्त खंड है, टुकड़ा, वृत्त का कई टुकड़ा है, 1 2 3 4, 4 गो इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी, 1 2 3 4 इसमें भी, 1 2 3 4 इसमें भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 गुना 4, 5 के 20, क्योंकि 5 को वृत्त दिया और सब में 4 खंड है, इसलिए 20 को टुकड़ा इसमें हो गया। चलिए आ जाइए, शक्ति को किस रूप में व्यक्त करते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, P बराबर W बटा T, W बटा T। ठीक है, चलिए टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, 6.02 गुना 10⁻23 अणु होते हैं, इसको डायरेक्ट याद रखिए। आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान सीईओ पूछा, चंदा कोचर, अभी आप इसका वर्तमान सीईओ देख लीजिए, ये फायदा करेगा, इस पे फोकस नहीं कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा उच्च तापमान को आसानी से ऑक्सीकृत नहीं, मतलब जलता नहीं है, कौन, मिश्र धातु है जो नहीं जलता। ये क्या दिया, यहाँ देख लीजिए, कह रहा 4,000 इसका क्या है, आबादी है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो 15 गुना 8 गुना 6, इसको गुना कर दीजिए, ये घनाभ बन गया LBH, ऐसे भी इसका आयतन ही निकालेंगे, तो 15 8 20 से गुना 6, 12 6 72, 720। तो टैंक पानी से पूरा भरा है, तो टैंक पानी कितने दिन तक चलेगा। अब यहाँ देखिए 9 लीटर पानी की आवश्यकता, प्रति व्यक्ति 9 लीटर, तो 9 लीटर और इसको 1000 से गुना करेंगे, तो ये हो गया कितना, 9000 लीटर, तो 9000 लीटर, और यहाँ हो गया कितना 72, और जिसकी आबादी कितनी है, तो 9000 गुना 4000, तो 9 चौके 36 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो, और उसको इसके पास इतना माप वाला एक घनाभकार टैंक है, यदि टैंक पानी से पूरा भरा है, तो इस टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, तो आबादी कितना था, 4000 आबादी था, 9 लीटर इतना 36, तो इसको काटा पीटी कीजिए ना, इसको काटा पीटी कीजिए, 36 दूना 72। ठीक है, 36 दूना 72, ऐसे इसको कीजिए, देखिए 9 लीटर पानी चाहिए और 4000 आबादी है, तो 9 चौका 36, कितना हो गया, अब यहाँ आया कितना 720, तो ये घन मीटर को अगर हम लीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 से इसको गुना करना होगा। अब एक बात बताइए कि हमारे पास बाहर इतना पानी और एक दिन में हमारे पास खपत इतना है, तो कितना दिन चलेगा, तो 36 गुना 72 और 3 जीरो से खत्म, अर्थात 20 दिन तक पानी चलेगा। कितने दिन तक चलेगा, 20 दिन तक। यहाँ आ जाइए, क्या कहा जा रहा है, ABC एक त्रिभुज है, बहुत अच्छा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, DEF, BC पर B है, CA पर E है, और यहाँ F है, इसको भी मिला। उसके बाद
उसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है, बीई और बी से ई और डीएफ, बीई और डीएफ एक दूसरे को एक्स, यहां पर एक्स पर काटती है, और उसी प्रकार डीई सी एफ, ये रहा सी एफ, इसको बाई पर काटती है, तो एक्स बाई ई वाला मान ज्ञात करे, कह रहा है कि बीच वाला, देखो फोकस करो, जिसको हम कर रहे हैं ई वाला ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए ई बीसी का, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये बीसी का 1/4 भाग है, तो बीसी का कितना हो जाएगा, बीसी का 1/4 भाग, बीसी का 1/4 भाग है जो एक्स बाई होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, इस तरीके से शंकु बनाइए, इसकी ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई दे ले 3√23 और इसकी तिरछी ऊंचाई 16 है, पाई के मान 22/7 है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, इसमें पाई का मान नहीं पता, ई निकालिए पहले, तो हम इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, ई एक समकोण त्रिभुज हुआ, तो इसका त्रिज्या अर्थात आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस माइनस लंब स्क्वायर, तो 16 का 256 और 3 तिहाई 9 गुना 23, तो 256, 9 तिया 27, 2 गुना 18, 2 20, घटा दिए 16 में से 7 गया 9 और ये 4 और ये 4 बच गया, और ये 49 से निकला 7, अर्थात इसकी त्रिज्या निकल गई 7, पाई आर एल जानते हैं, 22/7, त्रिज्या 7 और तिरछी ऊंचाई 16, इसको काट दो, 22 गुना 16, 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 35, 352, ये रहा हमारे पास 352। 64 कंप्लीट। 65 नंबर प्रश्न है ये, करा एक निश्चित कोड, रीजनिंग का प्रश्न है, दिमाग लगाइए इसमें, 65 नंबर में दिमाग लगाइए आप कि क्या दे रहा है और कैसे बनाना है। 65 नंबर, पी को कर दिया है डब्ल्यू, तो 20 को कर दिया 23, ई एफ, तो ई होता 5 और 8, मतलब 3-3 बढ़ रहा, दिमाग लगा लीजिए, 3-3 बढ़ रहा, बढ़ा दीजिए, यहाँ 3 है, 15 है, 9 है, 14 है और एस न होता है, तो पी क्यू आर एस टी 19 है, 3 बढ़ाओ 6, 18, 12, 17 और 3 बढ़ाओ 22, तो 6 में हो गया एफ आर एल क्यू भी, एफ आर एल क्यू भी, ये रहा एफ आर एल क्यू भी। 65 के बाद आ जाइए सड़क 66, जो कि काफी लंबा जाने वाला है, इसलिए इसको भी हम रोकने वाले हैं, सिर्फ रास्ता दे करके, सिर्फ रास्ता दे करके। देखिए इसमें कीजिएगा आप क्या, देखिए इसमें सबसे पहले एक्स वाई है, प्रश्न के हिसाब से अकॉर्डिंग हम आपको लेके चल रहे हैं, ये दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x वाई, उसी प्रकार नीचे भी 3 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई। देखिए ये मूल प्रश्न हुआ, आप ये दोनों में से क्या कीजिए, एक्स प्लस वाई निकालिए, पहले एक्स प्लस वाई दोनों का जोड़ निकालिए, और जोड़ निकालने के बाद इसको स्क्वायर करके इतना का मान पहले निकाल लीजिए, उसके बाद एक्स गुना वाई भी निकाल लीजिए और निकाल के डायरेक्ट इस पर पुट कीजिए। देखिए रास्ता हम दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई का योग पहले कीजिए और योग करके इसको स्क्वायर वाले सूत्र पर लगा दीजिए, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर निकल गया, और एक्स और वाई का मान भी निकाल लीजिए और डायरेक्ट इस पे रख दीजिए, ठीक है, आसान से बन जाएंगे, आ जाएंगे आंसर। हम इसको बनाए हैं, ठीक है, आपको समय सिर्फ बर्बाद ना हो इसीलिए हम सेट को फास्टली खींच रहे हैं। ऑप्टेटस, वही न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का सिद्धांत जो कहां तक था, तो कैल्शियम तक, अर्थात 20 तक लागू होता, ठीक है। 68 नंबर में आइए, 85% वेतन खर्च करने के बाद भी उसके पास 1200 रुपया बच रहा शेष, तो उसका मासिक आय, तो 1200 का तुलना 1200 रुपया बचा, 85 अर्थात 1200 का 15 और गुना 100, तो अब इसमें क्या करें, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और ये हो गया 20-25 100, 4 दूना 8, उसका इनकम कितना था 8000। 68 के बाद 69 नंबर में आइए, 69 क्या कह रहा, क्या दिया गया, क्या सरकार द्वारा सब्जी के स्थानीय बाजार में पॉलिथीन बैग का उपयोग प्रतिबंध कर देना चाहिए। पहला क्या कह रहा, हाँ इससे पर्यावरण को अधिक हानि होती है, लोग सब्जी खरीदने के लिए
अपने बैग ला सकते हैं। ये बात सही है कि पर्यावरण प्रदूषित होता है, बैग ला सकते हैं। दूसरा कह रहा नहीं यह सुविधाजनक है, ये गलत बात है। सुविधा क्या जनक है? प्लास्टिक बंद कर दो, पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और साथ में थैला भी लाएंगे घरे से। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला देखिए कह रहा है कि आज क्षेत्रीय बिक्री प्रबंध ने अपने सहयोग से कहा, मैं इस वर्ष का रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंध के सामने प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक से प्रतीक्षा कर रहा हूं। और उसके बाद यहाँ क्या किया गया? उस क्षेत्र में कंपनी ने कुछ नए अधिग्रहण किया है, अवश्य किया है, तब तो प्रतीक्षा कर रहा है। प्रबंधक के पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो शीर्ष प्रबंध का एक प्रभाव डालेगी। हाँ जी, क्षेत्रीय प्रबंध अपने सहयोग से कहा है कि मैंने एक रिपोर्ट के शीर्ष प्रबंध के सामने प्रस्तुत करने की उत्सुक से प्रतीक्षा की हूँ। दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगले नंबर में आइए, विसरण के बारे में। तो विसरण गैस में होता है, गैस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, विसरण। जैसे एक कोना में अगरबत्ती जला के रख दो तुम और उसका सुगंध हमारे नाक के पास भी पहुंच जाता, तो कौन क्रिया के द्वारा? तो वह विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचता, ठीक है। चलिए 72 नंबर में आइए, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए सूर्य के प्रकाश है, ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरोफिल भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड। अरे ऑक्सीजन तो उत्पादन करता है, आवश्यक थोड़ी है। चलिए आइए, ये क्या करा? नीना सुबह सूर्य के विपरीत दिशा में, मतलब पश्चिम दिशा में वह चलना शुरू, ठीक है। उसके बाद वह पश्चिम दिशा के बाद वह पश्चिम में चल रहा था, फिर बाएं मुड़ा, अर्थात इसको दक्षिण में भेज दो और फिर से बाएं मुड़ गया, अर्थात उसको वो किस दिशा में जाएगी? क्योंकि यहाँ देखिए ना 2 बार किस दिशा में मुड़ रहा, बाई दिशा में। तो जिधर चल रहा था उसका विपरीत चलेगा, अर्थात पूरब दिशा में चलेगा। दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार इसके दिया गया जी सतीश रेड्डी। तो 2017 का ही प्रश्न है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। यहाँ क्या कहा जा रहा है? 76 नंबर में, किसी भी स्थान पर रुके बिना 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति चलता और रुक रुक के चल रहा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा। देखिए दूरी हम इसमें मान लेते हैं जो दोनों का एलसीएम है, अर्थात 480 मान लो। एक बात बताओ, 480 को अगर 80 के रफ्तार से चलेंगे तो 6 घंटा चलना होगा, और 480 को अगर 60 के रफ्तार से चलेंगे तो 8 घंटा चलना होगा। एक बात बताओ, जहां पहुंचना था 6 घंटे में, वहां पहुंचा 8 घंटे में। कै घंटा के फासला? 2 घंटा के फासला हो गया। कै घंटा का फासला हुआ? 2 घंटा। अब एक बात बताओ कि प्रत्येक 60 किलोमीटर चला फिर रुका, फिर 60 चला फिर रुका, फिर 60 फिर 60, मतलब इस तरीके से 60 उसको कई बार चलना पड़ा। 2 घंटा वो समझ लो कि ज्यादा समय ले रहा है, 120 मिनट, समझते जाना, 120 मिनट ज्यादा समय लिया। तो इस 2 घंटा में वह कितने बार रुकेगा? तो 8 बार रुकेगा। कैसे? क्योंकि 8 से कट रहा 480, एजा चला फिर रुक गया, एजा चला फिर रुक गया, तो 8 बार रुका। तो ये 2 घंटा का गैप हो गया ना इसमें, 120 मिनट। अब 8 बार रुका, कितना कितना देरी आराम किया? तो 15 8 20 से हर एक बार हुआ 15 मिनट, मतलब पहले 60 किलोमीटर चल जाता था, फिर रुक गया 15 मिनट, फिर 60 किलोमीटर चल गया, फिर 15 मिनट रुक गया। उसी प्रकार करके नहीं 2 घंटा लेट पहुंचा, तो 2 घंटा लेट पहुंचा और 60 किलोमीटर के बाद उसको रुकना था, तो 8 बार वो रुकेगा इसे, तो 120 मिनट और 8 बार रुका, अर्थात 15-15 मिनट रुक रहा था। श्रृंखला नीचे का पूरा कीजिए। यहाँ बढ़ा कितने? 5, यहाँ बढ़ा 10, फिर बढ़े कितना? 5, तो फिर बढ़ेगा 10, तो 53 में 10 बढ़ा 63, 5 बढ़ा 10 बढ़ा, 5 बढ़ा 10 बढ़ा। भारत का सबसे नया पर्वत हिमालय। भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा योजना वर्ष शुरू किया गया था 2016। सब करंट के उसी समय के प्रश्न है बबुआ। अब इसमें बताइए कि अगला चित्र क्या आएगा? देखिए एजा था, एजा आ गया, फिर अभी एजा आ गया, तो अबरी में ई कोना में पहुंच जाएगा, और ई कोना में देखो पहुंचेगा। तो इसमें देखिए कि ई इस तरफ था तो अबरी एन्ने हो गया, ई पट्टी है तो अबरी ऊ पट्टी हो जाना चाहिए, ऊ पट्टी। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन मिला, देखो इस पे फोकस करो। ई एन्ने था तो एन्ने हो गया, ई भी एन्ने है, अगला बार एन्ने हो जाएगा। तो एन्ने वाला में देखिए ना किस में है? सी में ही है, ठीक है। तो सी इसका सी है 4 नंबर में। 81 में आइए, ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्ष में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया परंतु वर्तमान में गरीबों की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है, और सहायता के लिए 1982 में एक चीज किया गया था कि मतलब जो खिलाड़ी है उसके लिए एक योजना लाई गई, खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि, जो कि 1982 में लाया गया था,
ठीक है, गरीब खिलाड़ियों के लिए, ठीक है, खिलाड़ी के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि। विषम को पहचानने के लिए बोल रहा हूं, तो यहाँ फूल है, खतवार है, पत्ते हैं, तना है। देखिए खर पतवार किसको कहते हैं? कचड़ा को कहते हैं, जो उबाल उबाल होता है, इसलिए यह अलग है खर पतवार। बाकी फूल पत्ते तना है सब पेड़ पौधे के। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है तो निर्वात में ही गिर सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ एक त्रिभुज का रहा निर्माण करेगा बबुआ, इसका दिया 4 और 1, इसका 1 और 1 और 3 और 5। इसमें दूरी सूत्र लगा के ई वाला दूरी निकालो, ई भी निकालो, ई भी निकालो। देखो दूरी सूत्र कहता है, इसको ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, ए भी निकालो तो 1/2 x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब बताइए ए भी निकालने के लिए x2 इसको 1 रखिए, 4 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये 3 तिहाई, यहाँ से क्या हो गया -3, 3 तिहाई 9, तो इससे 3 निकल जाएगा, तो ये 3 निकल गया। उसी प्रकार आप बीसी निकालिए, बीसी निकालिए तो 3 में से 1 गया 2 के स्क्वायर और 5 में से 1 गया 4 के स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 4 चौके 16, 4 20, ये √20 हो गया। उसी प्रकार ही निकालो तो 4 में से 3 गया -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया 4 के स्क्वायर, तो ये 1 और 4 चौका 16, 1 17। देखिए तीनों भुजा अलग आ रहा है, इस √17 √20 3, जब तीनों अलग आ रहा तो त्रिभुज क्या बनेगा? विषम बाहु त्रिभुज बनेगा, विषम बाहु त्रिभुज। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है, जो कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। इसलिए यांत्रिक ऊर्जा में गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। एक व्यक्ति अपने स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है, बहुत अच्छा, अर्थात इसका प्रारंभिक वेग 0 है, v 5 मीटर सेकेंड और समय 2, तो इसका क्या त्वरण? a बराबर v माइनस u/t, ये 5/2 अर्थात 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ जाइए, इसको काटा पीटी कीजिए, इसको काटिए, 7 × 5 = 35, तो 8 × 7 = 15 अर्थात 25 हो गया, और ये -15 माइनस 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 प्लस, तो माइनस और 25 बना क्या? 10। बनाइए एकदम कैलकुलेशन, इस समय फास्ट होना चाहिए बबुआ। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या? बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण। ये प्रश्न आप दिमाग में बैठा लीजिए, गुरुदत्त का नाम क्या है? वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण। इतना का लघुत्तम, क्या लघुत्तम भी आप नहीं बना सकते? लघुत्तम भी नहीं बना सकते हो क्या? 2 बार में लगाओ, 7 21 77, 7 में लगाओ 1 7 21 11, 7 × 14 34 42 × 11 गुना करो 2 6 4 462। व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो प्रोटोजोआ शामिल नहीं था, क्योंकि ये 5 वो नियम दिए थे, एनीमिया, प्रोटोकॉल, फंगी, ये सब, और 2 और शामिल थे। इसको काटा पीटी कीजिए, इसको पहले ऐसे कर दीजिए, भागा दे दीजिए, तो 13 × 17, तो 13 चौके ये 52, अब 52 में 17 घटा दो तो इधर बच गया माइनस में 35, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 43 प्लस 35, तो 5 3 8 4 3 7 78, 78 हो गया, और यानी माइनस 67, तो 67 में 78 घटा दो तो माइनस में 11 हो जाएगा, और यहाँ भागा है 66, तो 11 × 6 = 66, माइनस में 66 किसमें? माइनस 6 माइनस में। भारत को सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातकार किसका है? तो दाल का। नीचे दिए श्रृंखला के अगला पद चुने, तो यहाँ देखिए अगला पद के लिए, यहाँ देखिए ABC, यानी आना चाहिए D, ठीक है, लेकिन यहाँ TSR, यहाँ देखिए ऐसा करे PQRST, एक बढ़ रहा तो Q हो गया, और क्या? प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक खाली स्थान निर्माण होता है, mRNA, ठीक है। चलिए, 6 बक्से का कुल भार क्या है? प्रत्येक बक्से का भार बराबर है, ये पूछ रहा। प्रत्येक बक्से का 1/3 भाग बराबर 2 kg, अर्थात प्रत्येक बक्सा 6 kg का है। 4 बक्से का कुल भार, 4 बॉक्स का कुल भार 2 बॉक्स के कुल भार से, 2 बॉक्स के कुल भार से, अर्थात 4 और 2 में कितने का अंतर? 12 का अंतर है, अर्थात यहाँ 2b बराबर 12
b बराबर 6। इसमें क्या पूछ रहा, उत्तर देने के लिए पर्याप्त, तो दोनों में कोई चाहिए, प्रत्येक बॉक्स 6 kg का ओरोस निकल गया, एरोस निकल गया, तो या तो एक भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा, दो रहेगा तो यो काम चल जाएगा। जिस पदार्थ का गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उसको घ्राण सूचक कहते हैं। ठीक है, तो याद रहिए इन 5 में बीच में कौन खड़ा है, मतलब ऊपर से देख लीजिए, ये 5 को व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, इन 5 में सबसे पहले कह रहा नीतू सबसे लंबा है, तो इसको ऊपर दे दो, नीतू सबसे लंबा है। तरुण मानव की तुलना में लंबा है, मतलब मानव से लंबा कौन हो गया, तरुण हो गया, तरुण हो गया। हेमा उन सभी में सबसे छोटी है, तो हेमा सबसे नीचे हो गई। मानव है जो क्रिया से लंबा है, मानव है जो क्रिया, तेजा क्रिया हो गया, तो ऐसी तो कॉलम बैठा दो, ये सही डायरेक्शन है। क्या पूछ रहा, तो उत्तर देने के लिए पर्याप्त कथन कौन, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमको सभी पर्याप्त है, सब रहेगा तभी उत्तर दे सकते हैं। देख रहे हो ना, ऋषभ से कॉलम बना। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस। इसमें इसका निशान चेंज कर दीजिए, 25 + 30 गुना 5 और गुना 10, तो 25 प्लस को कर दीजिए माइनस और गुना को कर दीजिए भागा, ये 25 -5 भागा -5 और भागा 10, यानी हो गया -1 भागा 10, अर्थात -1/10 -1.0 माइनस 0.1, जी दशमलव एन हो जाएगा, माइनस में 0.1, अंत भला तो सब भला। क्या कहा जा रहा है, इसमें कौन सा आरेख बनेगा, गाजर गोभी सब्जी, देखिए सब्जी के अंदर ही आ जाएगा गाजर भी और गोभी भी। चलिए पहले तो ठीक है प्यारे मित्रों, तो फास्ट सेट को थोड़ा सा सॉल्यूशन फास्टली किया गया, इसलिए कि ताकि कुछ मैथ के जो हार्ड प्रश्न थे उसको छोड़ा भी गया, तो टारगेट ऐसे ही इसी प्रकार सेट को हम लेकर के चलेंगे। तो कुछ लॉन्ग जो मैथ रहेंगे उसका डायरेक्शन आपको हम दे देंगे, वो आप खुद बना लीजिएगा। साथ में हम जीके और जीएस के थोड़ा सा एनालिसिस और बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कम से कम 90 मिनट की क्लास तो अवश्य ही लेंगे, तो उसमें जो मैथ हार्ड रहेगा उसमें 2-3 प्रश्न, ज्यादा नहीं, 1-2-3 प्रश्न मैथ के तकलीफें होंगे जो हम आपको बनाने के लिए देंगे, क्योंकि अगर उसको हम बनाना शुरू किए तो 10 मिनट से कम समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसको आपको करना है 1-2 प्रश्न, बाकी जीके के एनालिसिस भी ताबड़तोड़ चलेंगे। तो आप सब लोग इसी प्रकार बने रहिए एक छोटे से इस परिवार पे अपने मित्रों के साथ। तो चलिए क्लास में जुड़े रहने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद हमारा।